हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग बिग बॉस के टॉपिक पर बात करेंगे और आज की वीडियो अर्चना गौतम फैंस के लिए स्पेशली है। तो अर्चना गौतम को तो आप सब जानते ही होंगे। बिग बॉस सीजन 16 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट रही हैं वो। और अगर इस बार बिग बॉस सीजन में नहीं होती ना, तो इस बार का बिग बॉस बिल्कुल ही बोरिंग होता। तो ये सब बात छोड़ते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। कल का बिग बॉस देखा था आप सबने? नहीं देखा? मैं बताती हूँ। कल ये हुआ था कि अर्चना गौतम को बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने शिव ठाकरे पर अटैक किया, उनका गला पकड़ा, उनका गला दबाया। इस वजह से बिग बॉस ने डिसाइड किया कि उनको बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया जाए। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सुनकर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कि अर्चना गौतम को बिग बॉस से बाहर कर दिया गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं कुछ लोग बिल्कुल मेरी तरह ये बात सुनकर नाराज़ हैं कि बिग बॉस ने उनको घर से बाहर कर दिया। ये डिसीज़न उनका बिल्कुल रॉन्ग था। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, इसका एक रीज़न है। मैंने कल का बिग बॉस पूरा देखा था। मैंने उसमें कुछ वीडियोस देखी थी, मतलब कुछ बातें सुनी उन लोगों की। कुछ वीडियो मैंने उसमें से कट करके आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है, तो पहले मैं वो दिखाती हूँ। तो कुछ समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? मैं समझाती हूँ। ये सब एक प्लानिंग थी शिव ठाकरे की, अर्चना गौतम को बिग बॉस के घर से बाहर निकालने की। उसको शुरू से ही अर्चना गौतम पसंद नहीं थी। उनको पता था कि ये सब पे भारी पड़ रही है, तो कुछ प्लानिंग किया जाए और अर्चना गौतम को घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो उन्होंने एक सॉलिड प्लान किया ताकि अर्चना गौतम उन पर अटैक करे या कुछ गलत करे, ताकि बिग बॉस के घर से वो बाहर कर दी जाए। तो शिव ठाकरे ने अपने प्लानिंग के हिसाब से उनको इतना उकसाया, इतना इरिटेट किया कि वो मजबूर हो गई उन पर अटैक करने के लिए। ये देखिए। तो कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? नहीं किया? मैं बताती हूँ। पहले तो अर्चना को अच्छे से उकसाया गया ताकि वो कुछ गलत करे, लेकिन अर्चना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले ही शिव ठाकरे को बीच में पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि तू बीच में मत पढ़, तू बीच में मत पढ़। फिर भी वो अड़े रहे और उन्होंने क्लियरली वर्ड्स में कहा कि मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी वो बंदा उसे इरिटेट किए जा रहा, उसको गुस्सा दिलाए जा रहा ताकि अर्चना गौतम उस पर हाथ उठाए। और जब अर्चना गौतम से कंट्रोल नहीं हुआ तो अर्चना गौतम ने उन पर अटैक किया, उनका गला दबाया। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप पर कोई अटैक करेगा, आपका गला ऐसे पकड़ के दबाएगा, तो आप उसे छुड़वाने की कोशिश करोगे ना, कुछ तो करोगे। लेकिन शिव ठाकरे ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल चुप और स्ट्रेट खड़े रहे। उन्होंने अर्चना से खुद को छुड़वाने की कोशिश की ही नहीं, और करेंगे भी क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि अर्चना गौतम कुछ गलत करे, उन पर अटैक करे, ताकि वो बिग बॉस के घर से बाहर कर दी जाए। और उनके प्लानिंग के हिसाब से सब सेम हुआ, सब वही हुआ जो वो चाहते थे। बिग बॉस ने उनके हाथ अर्चना को सौंप दिया, उनके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें अर्चना इस घर में रहेंगी या नहीं रहेंगी। अरे भगवान भी एक मौका देता है, भगवान भी एक चांस देते हैं, भगवान भी माफ करते हैं। तो आप तो फिर भी इंसान हो शिव ठाकरे। शिव ठाकरे को भी उनको एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि अर्चना ने उनसे माफ़ी मांगी, उनके सामने रोई, उनके सामने हाथ पैर जोड़े, उनके सामने गिड़गिड़ाई, उनसे कहा कि उनके माँ बाप का सपना मत टूटने दो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिव ठाकरे अपने डिसीजन पर अड़े रहे। लेकिन वो क्यों देंगे मौका? क्योंकि वो चाहते ही यही थे। जब उनका सोचा हुआ, उनका प्लानिंग बिल्कुल पास हो गया, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो अर्चना इस घर में रहे, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट घर से बाहर हो जाए? ये कौन नहीं चाहेगा? जो लड़की अकेले गेम खेल रही हो, जो
ना किसी ग्रुप के साथ हो, ना उसका कोई फ्रेंड हो, और अकेले ही सबसे लड़ी हो, उसको कौन नहीं चाहेगा घर से बाहर निकालना। ये देखो वो कितने कैसे वो रोई, कैसे वो गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने एक भी मौका देना नहीं चाहा उनको डायरेक्ट घर से बाहर कर दिया गया। अगर वो घर से बाहर निकाल दी गई हैं तो कोई बात नहीं, हमारा प्यार उनके लिए कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं और ऐसे में वो अपने फैंस को उनके बारे में बुरा बोलते हुए नहीं देख पाएंगी। अगर आप इस समय उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हो, कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट करते हो, तो ये गलत है। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप लोग उनको डिसरिस्पेक्ट भी ना करें, उनको डीमोटिवेट भी ना करें। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अर्चना जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जैसी रहती हैं, आप जैसी हैं, हमें आप बिल्कुल वैसी ही पसंद है। आप बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हम आपके साथ हैं और हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। और आप हमेशा हमारे लिए बिग बॉस सीजन 16 की सबसे यादगार और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रहेंगी। वी लव यू ऑलवेज। थैंक यू।